बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस सीरीज़ की आज हमारे पास दूसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास क्या होता है, इसकी पहचान हमारे पास क्या है, इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कुछ एग्जांपल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि टेंसेस का ओवरव्यू लिया था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हमारे पास किस तरह बनते हैं, होते क्या हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो वो जस्ट ओवरव्यू की वीडियो थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, या आपको ऊपर आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली हमारे पास मौजूदा ज़माना होता है। जैसे आपको यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसका मतलब प्रेजेंट से तो मतलब है कि मौजूदा है, लेकिन इनडेफिनिट का मतलब हमारे पास होता है, डेफिनेट का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब काम हो चुका है या कुछ भी इस तरह। तो इनडेफिनेट का मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि ये काम हमारे पास कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट या चल रहा है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज। तो बेसिकली यह है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही होता है कि मौजूदा ज़माना होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि काम ख़त्म हो चुका है या काम जारी है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो दूसरी इसके हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होते हैं वो हमारे पास डू और डज होते हैं। डू हमारे पास प्लूरल के लिए होता है और डज हमारे पास सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा डू यूज़ होता है। तो इसके हम कुछ देख लेते हैं कि इसकी पहचान हमारे पास क्या होती है। अगर इंग्लिश में अगर बात की जाए तो हमारे पास जो हमारी रूटीन होती है, शेड्यूल होती है, जो हमारी आदतें होती हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। जब भी आपकी रूटीन, आदतों के बारे में या शेड्यूल के बारे में बात की जाएगी तो वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और अगर उर्दू में बात की जाए तो उर्दू में हमेशा सेंटेंस के जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, तू है, इस तरह की जब आवाज़ें आएंगी तो आपने पहचान लेना है कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलें इसकी हम बनावट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव टेंस हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमारे पास हमेशा मतलब हाँ में होते हैं। मैं जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना वो हमारे पास अफर्मेटिव होते हैं। इसमें हम बेसिकली चार तरह के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ये हम अभी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसकी पहचान, इसको कैसे बनाते हैं। जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आपने उसमें करना होगा, लिखना होगा। उसके बाद मेन वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके बाद एस या ई एस, और एंड में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस हमारे पास कहाँ पे यूज़ होगा, जब भी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन होगा और वो हमारे पास सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। अब थर्ड पर्सन से क्या मुराद है कि वो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी हम सेंटेंसेस की देखते हैं कि ये थर्ड पर्सन हमारे पास क्या होता है। जैसे अली मेरे साथ रहता है, अली के बारे में बात हो रही है तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ जब भी थर्ड पर्सन हमारे पास सिंगुलर होगा तो तब एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। अब अली जो है हमारे पास थर्ड पर्सन भी है और हमारे पास सिंगुलर भी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस। अली, सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अली है, अली।
उसके बाद मेन वर्ब हमारे पास क्या है, रहता है, लिव। और इसके साथ अब अली जो है हमारे पास सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, एस का हमने इजाफा कर लिया। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट विद मी, मेरे साथ। अली मेरे साथ रहता है, अली लिव्स विद मी। मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। अब इसका क्या होगा, अब मैं के लिए होगा आई। आई हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये हमारे पास आ जाएगा आई। आई जो है मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। मेन वर्ब हमारे पास क्या है इसमें, लिखता। लिखता हूँ जो हमारे पास है ये हमारे पास मेन वर्ब है। आई राइट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, राइट आ जाएगा। वाइट बोर्ड पर, ऑन वाइट बोर्ड। मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद तीसरा हमारे पास आ गया, तुम उसे जानते हो। तो ये हमारे पास होगा यू नो हिम या हर, जो भी आप, अगर लड़की के बारे में बात हो रही है तो हर होगा, और लड़के के बारे में बात हो रही है तो हिम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव। अगर जो ना में जुमले होते हैं, जो मनफी जुमले जिनको हम कहते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसकी हमारे पास पहचान है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आपने डू या डज का इस्तेमाल करना है। वही सेम, डू जो है हमारे पास प्लूरल के साथ होगा, और डज हमारे पास जो है सिंगुलर के पास साथ होगा, लेकिन आई के साथ हमेशा डू यूज होगा। उसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलें जुमलों की मदद से इसको समझते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब ये हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंस से नहीं का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है आई। आई, अब हमने कहा है कि आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, डू यूज होगा। तो आई डू, उसके बाद नॉट, ये जो नॉट है हमारे पास ये, और यहाँ पे नॉट आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब हमारे पास आ जाएगा, बोलना हमारे पास जो है मेन वर्ब है। तो ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, टेल। और झूठ हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये लाई। ये हमारे पास हो गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डो नॉट टेल ए लाई। तुम दवाई नहीं लेते हो। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें हमारे पास तुम जो है सब्जेक्ट है, दवाई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेना या लेते ये हमारे पास जो है वर्ब है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट यू, डू नॉट, उसके बाद टेक मेन वर्ब आ गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया मेडिसिन, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। उसके बाद हमारे पास आता है वो कोशिश नहीं कर रही। तो ये हमारे पास वो हमारे पास सब्जेक्ट है, तो शी डज नॉट ट्राई। तो ये थे हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। तो आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारे पास कौन सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कोई सवाल कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास सिंपल ये होता है कि शुरू में कोई क्वेश्चन हमारे पास होता है। तो इसमें हम, तुम्हारा नाम क्या है, या इस तरह के हमारे पास, आप कहाँ रहते हो, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम सेंटेंस की मदद से देखते हैं। क्या तुम खेलते हो।
ये इंटरोगेटिव हमारे पास जो होते हैं वैसे सिंपल, इसके आंसर भी बहुत सिंपल होते हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए जाते। बस या हाँ या ना या इस तरह के आंसर होते हैं इसमें। या आपका नाम जैसे पूछा जा सकता है, लाजमी नहीं है हाँ या ना में हो, लेकिन ये होता है कि इनके जो आंसर होते हैं बहुत सिंपल और कुछ वर्ड्स में या एक लाइन में आप कह सकते हैं, ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बताया जाता। जो डबल इंटरोगेटिव होते हैं उनमें डिटेल बताई जाती है। क्या तुम खेलते हो, क्या हमारे पास अब है, इसका इसके स्टार्ट में हमारे पास आ जाएगा डू। डू क्या, तुम तुम खेलते हो, तो ये हमारे पास उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तुम, और मेन वर्ब हमारे पास आ गया प्ले। क्या तुम खेलते हो। उसके बाद क्या तुम वहां रहते हो, डू यू लिव देयर। इसमें डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यू हमारे पास सब्जेक्ट है, लिव मेन वर्ब है, और वहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, तो इसका हमारे पास होगा डज ही टीच यू। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, डज। डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, डज ही टीच यू। डू जो है हमारे पास प्लूरल के साथ, और डज हमारे पास हमेशा सिंगुलर के साथ, और आई के साथ हमेशा डू यूज होता है, यह आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास डबल इंटरोगेटिव होते हैं। ये इनकी पहचान बहुत ही सिंपल सी है, और सब कुछ इसी तरह होगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके स्टार्ट में हमने डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ कर लेनी है। ये देखें, स्टार्ट में हमने क्या किया है, डब्ल्यू एच फैमिली, और उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, वही इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, और एंड में क्वेश्चन मार्क्स भी होता है दोनों में। इसके है तो सिंपल इसी तरह, सिर्फ इसमें क्या हमने किया है, डब्ल्यू एच फैमिली को इजाफा कर दिया है। अब डब्ल्यू एच फैमिली आपको पता ही होना चाहिए क्या होती है, जिसके जैसे हमारे पास व्हाट हो गया, वेयर, हु, ये हमारे पास जो होते हैं ना, ये हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली से होते हैं, डब्ल्यू से जो स्टार्ट होते हैं हमारे पास वर्ड। तो ये हम इसको अब एग्जांपल से देखते हैं। तुम क्यों रोती हो। अब इसकी उर्दू में मैं आपको एक पहचान बता दूं, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में यह हमारे पास ये होती है कि डबल इंटरोगेटिव में हमेशा भी जब भी होगा ना, क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा इस तरह होगा, दरमियान में, सेंटेंस के दरमियान में होगा, स्टार्ट में नहीं होगा। स्टार्ट में अगर हो तो आप समझ लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे तुम क्या तुम खेलते हो, ये हमारे पास जो होगा इंटरोगेटिव होगा, और तुम कहाँ खेलते हो ये हमारे पास हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव। तो ये आपने उर्दू में भी पहचान इसकी याद रखनी है। तुम क्यों रोती हो। अब सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है, डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब तुम क्यों रोती हो, तो डब्ल्यू एच फैमिली हमने सबसे पहले यूज़ की, तो उसमें हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली में क्या आया, वाई, क्यों के लिए, क्यों है ना, तो क्यों के लिए हमारे पास आया वाई। उसके बाद डू या डज में से हमने डू यूज़ किया, यू सब्जेक्ट हमारे पास तुम है ये, तो इसके लिए हमने यू यूज़ किया, और उसके बाद हमने रोती। रोती हम रोना हमारे पास क्या होता है, एक्शन होता है, मेन वर्ब है, तो इसकी हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो क्राई हमने यूज़ किया, और एंड में हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स आ गए। तुम क्यों रोती हो। उसके बाद दूसरा हमारे पास है वो क्या कहता है। तो अब तो आपको पहचान समझ आ गई होगी, तो हम देख लेते हैं व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है। व्हाट हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली से हो गया, डू या डज इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब हमने यूज कर लिया। हम कहाँ जाते हैं। अब सबसे पहले वेयर आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद डू या डज, वी,
सब्जेक्ट आ गया और गो हमारे पास जाना हमारे पास एक्शन है, तो वो हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस जिसमें आज हमने देखे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।